मित्रों, जब हम साधना करते हैं उस समय हमारे मन में ये प्रश्न रहता है कि साधना करते समय उसके पूर्व कर्मकांड करना आवश्यक है क्या। कई लोगों को मंत्रों का उच्चारण नहीं मालूम रहता है। बहुत सारे लोग मंत्र नहीं जप पाते हैं। अब ऐसी स्थिति में कई लोगों के मन में इस प्रकार के विचार आते हैं कि बगैर कर्मकांड के पूजा कैसे करें, क्या वह पूजा हमारी मान्य होगी या नहीं होगी, जिस मंत्र का हम जाप कर रहे हैं वह सफल होगा या नहीं होगा। मित्रों, कर्मकांड का अर्थ होता है हृदय से ईश्वर के पास पहुंचना। आप हृदय से भगवान को अपना प्रेम कितना समर्पित कर रहे हैं, और यदि आप हृदय से ईश्वर से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वह कर्मकांड सार्थक नहीं होता है। अब उसमें यदि इस प्रकार से मान लिया जाए कि इसमें कुछ त्रुटि रह गई है तो कुछ अनर्थ ना हो जाए, तो फिर वो कर्मकांड किसी कार्य का नहीं रहता है। तो इस प्रकार का कोई कर्मकांड हमारे ऋषि मुनि नहीं बता सकते कि जिसमें यदि किसी चीज़ की कोई भूल चूक हो जाए तो व्यक्ति को कोई पाप लग जाए। इन्हीं सभी भ्रांतियों को तोड़ने के लिए यह वीडियो हम आपके समक्ष लेकर के आ रहे हैं। इसे आप यदि शुरू से अंत तक सुनेंगे तो आपके अंदर की समस्त भ्रांतियां दूर होंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, इस वीडियो में हम कर्मकांड के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। बहुत सारे लोगों की समस्या है, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि आचार्य जी, कर्मकांड हमें करना नहीं आता है, मंत्र हमें नहीं आते हैं, तो हम किस प्रकार से करें। सर्वप्रथम तो ये समझें कि जब हम ईश्वर के पास बैठते हैं तो हमारा हृदय जो है वो प्रेम से भरा होना चाहिए। आपने मीरा को देखा, मीरा के बारे में आपने सुना होगा। मीरा जब नाचती थी तो उन्हें किसी चीज का ध्यान नहीं रहता था। रानी थी, लेकिन इसके पश्चात वो सड़कों पर नाचती थी। अब यदि आज के किसी कोरियोग्राफर को उनका नृत्य दिखाया जाए तो उसमें कई खामियां निकाल देंगे वो, कि यहां पे नाचने में गलती कर दी, वहां पे नाचने में गलती कर दी। राधा और गोपिकाएं भगवान कृष्ण के साथ में नाचती थी, लेकिन कोरियोग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो उसमें कई त्रुटियां होंगी, लेकिन वहां पर प्रेम था, समर्पण था, उसका भाव था। यदि आपके पास में प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, कोई भाव नहीं है, तो आप कितने ही अच्छे मंत्रों का उच्चारण करें, आप ईश्वर के पास तक नहीं पहुंच सकते। कितने सारे लोग हैं जिनकी संस्कृत इतनी बेहतरीन होती है कि वो एक एक शब्द का जो उच्चारण है वो इतनी बेहतरीन तरीके से करते हैं, लेकिन आज तक का इतिहास उठा करके आप देखें कि कितने संस्कृत के विद्वानों ने ईश्वर को प्राप्त किया। जिन्हें मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से आता था, वो कितने लोग ईश्वर के पास तक पहुंचे। क्या बुद्ध को आता था, महावीर को आता था? उन्होंने किसी प्रकार का कोई कर्मकांड किया था क्या? कोई दीपक रखते थे, कोई कलश रखते थे? पूज्य गुरुदेव कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे,
लेकिन उन्होंने 3300 किताबें लिख डाली। ऐसा कोई क्षेत्र अधूरा नहीं रहा जिसकी उन्होंने व्याख्या ना की हो। क्या कारण था? हृदय से भगवान के पास में बैठना। जब आप हृदय से भगवान के पास बैठते हैं तो फिर वो सारी चीजें घटती हैं। आपको संस्कृत के उच्चारण बहुत अच्छे आते हैं, आप कर्मकांड बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आपका भाव, आपका मन एकाग्र नहीं है। आपने एक पुजारी की कहानी सुनी होगी कि एक मंदिर में पुजारी था, बाजू में एक वेश्यालय था। दोनों की मौत एक साथ हुई। पुजारी स्वर्ग की तरफ जाने लगा और वेश्या कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं स्वर्ग जाऊंगी, तो वो नरक की तरफ जाने लगी। लेकिन दोनों जगह दरबारों ने रोका। पुजारी को बोला कि तुम जो है नरक में जाओगे और यह वेश्या जो है वो स्वर्ग में जाएगी। पुजारी को बड़ा क्रोध आया। उसने बोला कि तुम्हें पता नहीं मैं कौन से मंदिर का इतना बड़ा पुजारी हूं, मैंने भगवान की इतनी सेवा आराधना की है। तो वहां भगवान प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि जब तू मेरी आरती करता था, जब तू मेरी पूजा करता था, जब तू मंत्रों का उच्चारण करता था, तब तेरा ध्यान पूरा वेश्यालय में रहता था कि वहां जो घुंघरू बज रहे हैं, पता नहीं वहां पर क्या बट रहा है कि लोग इतने जा रहे हैं, और मैं चूंकि यहां का पुजारी हूं इस कारण से मैं नहीं जा सकता। तो तू जिंदगी भर जो है वेश्यालय में रहा, मंत्रों के उच्चारण से कुछ नहीं होता, तूने सारे कर्मकांड विधि विधान पूर्वक किए, लेकिन तेरा दिमाग जो है पूरा वेश्यालय में रहा। और ये जब वेश्या नाचती थी और समय जब मंदिर में आरती की घंटियां बजती थी, तो वो नृत्य करती थी सिर्फ मेरे लिए। उसकी आंखों में आंसू आते थे कि हे परमात्मा, तूने मुझे किस योनि में पैदा किया कि मैं तेरे दरवाजे तक नहीं आ सकती। वो जिंदगी भर मेरे पास रही। तो मित्रों, अच्छे कर्मकांड करने से, अच्छे मंत्र का जाप करने से कोई व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त नहीं करता है। आपको मंत्र नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको भाव आना चाहिए कि हम भगवान को स्नान करा रहे हैं। कितनी बड़ी भ्रांतियां रहती हैं कि ये फूल, इस कलर का फूल छोड़ना चाहिए, इस कलर का तिलक लगाना चाहिए, केसर का लगाना चाहिए, कि चंदन जो है वो चंदन का लगाना चाहिए, कि हल्दी का टीका करना चाहिए। कई प्रकार के चंदनों के बारे में बताया जाता है। आपने टीका तो लगा लिया, लेकिन आपके अंदर उसके प्रति भाव ही नहीं है, तो वो आपको कहां से फलित होगा। समस्त सृष्टि की हर वस्तु को ईश्वर ने ही बनाया है। उसी की चीज को यदि आप उसको समर्पित करेंगे तो वो किसी चीज से नाराज क्यों होगा। ना उसे काले रंग से परहेज है, ना उसे लाल रंग से परहेज है, ना पीले रंग से परहेज है, उसे किसी रंग से गुरेज नहीं है, तो वो क्यों नाराज होगा। यह हमारे मन की भ्रांतियां हैं। इन भ्रांतियों को आपको तोड़ना पड़ेगा। सबरी ने जूठे बेर भगवान को खिलाया, उसने कोई कर्मकांड किया था क्या? केवट ने जब भगवान के पैर धुलाए तो उसने अपने आंसुओं से उनके पैर धुलाए, उसे कोई कर्मकांड मालूम था? उसने कोई मंत्रों का जाप किया था क्या? लेकिन भवसागर से पार उतर गया। हमारे घर की घटना है, जब हम बहुत छोटे थे, एक संत महात्मा हमारे घर में रुके हुए थे। हमारे पिताजी जब उनके कमरे में गए तो वो ध्यान मग्न थे। उनको कभी नहीं देखा कि पूजा पर बैठे हैं, माला का जाप कर रहे हैं और भगवान को स्नान करा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। वो ध्यान में थे। तो जैसे पिताजी ने उनको टोका, उनकी तंद्रा टूटी तो उनके मुंह से जो है कढ़ी और चावल निकल गए। पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तो इन्होंने खाना भी नहीं खाया और कल भी इन्होंने जो है भोजन में कढ़ी और चावल तो खाए नहीं थे, फिर कढ़ी चावल कैसे निकले। तब उन्होंने उनसे जब पिताजी ने फोर्सली पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं भगवान को भोग लगा रहा था कढ़ी और चावल का, और अचानक आकर के आपने टोक दिया। तो ये भाव है। तो जिस दिन आपके अंदर वो भाव पैदा हो जाएगा, जब प्रारंभ करेंगे किसी भी देवता की, अब आप जब पूजा करते हैं
तो उस मंत्र के तरंग के साथ जब आप जुड़ जाएंगे तो फिर आपकी साधना फलित हो गई। अब आप बोलते हैं कि कहीं आपने पढ़ लिया कि 21,000 या 1.25 लाख या 71,000 जो भी है, इतने में फलाना फलाना मंत्र फलित हो जाता है। वो लिखा गया वो झूठ नहीं है। जिस प्रकार से कि एक बच्चे को कोई चीज़ याद नहीं होती तो टीचर उसको बोलता है इसको 5 बार दोहराओ, इसकी स्पेलिंग को 5 बार दोहराओ, तो 5 बार दोहराने से उसे याद हो जाता है। द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों को एक प्रश्न याद करने के लिए दिया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। थोड़ी देर बाद पूछा तो सभी ने बोल दिया हाँ गुरुदेव, याद हो गया। युधिष्ठिर को छोड़ करके किसी ने नहीं बोला, सबको याद हो गया। युधिष्ठिर ने हाथ नहीं उठाया। युधिष्ठिर से पूछा क्या हुआ, बोले नहीं गुरुदेव, याद नहीं हुआ। 3 दिन तक लगातार यही क्रम चलता रहा। जब द्रोणाचार्य उनके ऊपर क्रोधित हुए तो उन्होंने बोला कि नहीं गुरुदेव, बात ये नहीं है कि सदा सत्य बोलना चाहिए, ये 4 शब्द मुझे याद नहीं हुए, वो तो उसी समय याद हो गए थे, लेकिन मैं 3 दिनों से चिंतन कर रहा था कि क्या मैं जीवन भर सत्य बोल सकता हूँ, और आज मैंने तय कर लिया है कि मैं जीवन भर सत्य बोलूँगा, सत्य का पालन करूँगा। उन्होंने उसे हृदय से लगा लिया कि सच्चा शिष्य तुम ही हो। तो इतने लोगों में सिर्फ एक ही व्यक्ति उस चीज को प्राप्त कर सका। इसी प्रकार से मंत्र होते हैं। शास्त्रों में गलत नहीं लिखा कि लघु अनुष्ठान या 1.25 लाख का अनुष्ठान करने से व्यक्ति को गायत्री सिद्ध हो जाती है या पुरुषचरण करने से गायत्री सिद्ध हो जाती है, लेकिन किनको होती है? जब हम गायत्री मंत्र जपते हैं तो हम कर्मकांड में फंसे रहते हैं, हम माला की गिनती में फंसे रहते हैं। हमारे अंदर ये भ्रांति रहती है कि आज हमको 25 माला करना थी, आज हमने केवल सुबह 20 ही माला की, 5 माला छूट गई, कहीं पाप तो नहीं लग जाएगा। और किसी अनगढ़ व्यक्ति से यदि आपने पूछ लिया तो वो आपको और भयभीत कर देगा। तो जो चीज़ फलित होने वाली थी वो चीज़ फलित नहीं हो पाएगी, बल्कि उसका आपको उल्टा परिणाम हो जाएगा, क्योंकि आपकी सोच उल्टी हो गई। आपके दिमाग में एक चीज़ घर कर गई कि हमसे गलती हो गई। ईश्वर ये सब चीज़ें नहीं देखता। ईश्वर ये देखता है कि आपने 25 माला का जब जाप किया तो आपके अंदर तरंगे कितनी निकली, आपके अंदर का संगीत कितना बजा, आपके अंदर का मन कितना नाचा, आप उस मंत्र के तरंग तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए। आपने आपके घर में बिजली का कनेक्शन करवा लिया, लेकिन जब तक उसके तारों को आप ट्रांसफार्मर से नहीं जोड़ेंगे तब तक विद्युत नहीं आएगी। आप कितना भी मंत्र का जाप करें, लेकिन आपका मन, आपका हृदय यदि उस तरंग से नहीं जुड़ रहा है, उस ट्रांसफार्मर से नहीं जुड़ रहा है, तो फिर घटना कैसे घटेगी। और जैसे ही आपने श्रद्धा और भावना रूपी जो तार हैं उनको आपने उस ट्रांसफार्मर से जोड़ा, तुरंत आपके अंदर का बल्ब जल जाएगा। अब कई लोगों का प्रश्न आता है कि दीपक बुझ जाने से क्या होता है, कोई हानि होती है क्या हमारा साधना सफल नहीं हो पाती है। मित्रों, ये इस दीपक की बात नहीं कही जा रही है। हम ऊपरी तल की चीज़ों को पकड़ लेते हैं, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने अंतर तल की बात की है। वो किस दीपक की बात कर रहे हैं? अपने अंदर के दीपक की बात कर रहे हैं कि जिस दिन आपके अंदर का दीपक जल गया तो उसे बुझना नहीं चाहिए। क्या आपने अपने अंदर के दीपक को जलाया है? एक बड़ा प्यारा सा गाना है कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। यदि आपने अपने अंदर के मन के मैल को नहीं धोया, आप पूजा करते समय आपका रोम रोम रोमांचित नहीं हुआ, आप गायत्री की उस तरंग से नहीं जुड़ सके, आप माँ के समीप उनसे अपना कनेक्शन नहीं बना सके, तो मंत्र कैसे फलित होगा। इसलिए हजारों में से किसी एक व्यक्ति को कोई मंत्र फलित होता है,
क्योंकि वो सही चीज पकड़ लेता, उसकी भावना और श्रद्धा रूपी जो तार है वो उस ट्रांसफार्मर से जोड़ देता। हम सिर्फ कर्म कांड में उलझे रहते हैं कि हमने कर्म कांड के पूरे मंत्र पढ़े कि नहीं पढ़े, हमने ठीक से चंदन लगाया कि नहीं लगाया। अब कोई चीज हम भूल गए चढ़ाना, आज हम आरती करना भूल गए, या आज हम भगवान को भोग लगाना भूल गए, और किसी पंडित से हमने पूछ लिया तो उसने बोला कि आपकी साधना तो असफल हो गई। बस आपके दिमाग में एक चीज बैठ गई, नेगेटिव चीज पहले बैठती व्यक्ति के अंदर। इसलिए गुरु वर्ण किया जाता है। गुरु क्यों वर्ण किया जाता है कि हमसे जब जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उन छोटी गलतियों का निवारण गुरु करता है। वो उन चीजों से, भ्रांतियों से आपको निकालता है, और ये छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन में घटती रहती हैं। और दूसरी समस्या सबसे बड़ी क्या होती है मित्रों, कि जब हम कोई अनुष्ठान करने के लिए बैठते हैं तो कोई ना कोई डिमांड हमारी जरूर रहती है। जब व्यक्ति परेशान होता है तभी भगवान के पास बैठता है। 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं, आपका ध्यान लगा हुआ है कि आपका जो है व्यापार नहीं चल रहा है, आपका व्यापार कैसे चले, आपका बच्चा जो है आपकी बात नहीं मानता है, आपके घर में पति पत्नी में झगड़ा होता है, दिमाग पूरा वहीं पे लगा कि हे भगवान इसे ठीक करो, इसे ठीक करो, तो तुम्हारे कहने से भगवान ठीक नहीं करता है। तुम कितने ईश्वर के समीप पहुंचे, यह बात देखने योग्य है। तुम्हारा हृदय कितना जुड़ा। यदि तुम्हारा हृदय ईश्वर से जुड़ा ही नहीं तो वो मंत्र कैसे फलित होगा। मंत्र व्यक्ति का तभी फलित होता है जब उसके अंदर तरंग उठने लगती है, उसके अंदर का जो नृत्य है वो नृत्य करने लगता, उसका मन जो है नृत्य से भर जाता है, उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है। और जैसे ही तार, भावना और श्रद्धा रूपी तार जब जो है माइनस और प्लस जब उस ट्रांसफार्मर से जुड़ते हैं तो उस समय व्यक्ति को कहाँ याद रहता है कि मेरी दुकानदारी नहीं चल रही, कि मेरे परिवार में कोई कष्ट है, किसी को याद नहीं रहता। इसलिए कर्मकांड का अर्थ है आपका भाव। आपका भाव कितना है। यदि आपका भाव ही नहीं है तो फिर आप चाहे संस्कृत में श्लोक पढ़ें या अंग्रेजी में पढ़ें या तेलुगु में पढ़ें या किसी भी भाषा में पढ़ें, और कितना अच्छे तरीके से पढ़ें, उसका कोई फल नहीं निकलता। हम एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर नहीं जाते, दूसरों को यह एहसास दिलाने के लिए जा रहे हैं कि हम कितने धार्मिक हैं कि हम रोजाना मंदिर जाते हैं। हम जब किसी के चरण स्पर्श करते रहते तो हम आजू बाजू देखते कितने लोगों ने हमें देखा चरण स्पर्श करते हुए, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि हम कितने संस्कारी हैं, कि देखिए हम दूसरों के सामने झुकते हैं। लेकिन आप झुके कहां। आपके अंदर वो प्रेम आया ही नहीं, तो वहां से आपको बदले में कुछ मिलेगा कहां से। तो हम सिर्फ इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं। जब तक हम इन भौतिक चीजों से नहीं निकलेंगे, अध्यात्म का अर्थ ही होता है अपने अंदर उतरना। जिस दिन व्यक्ति अपने अंदर उतर गया, आप भगवान के पास बैठे, आपने भावना की आंख बंद करके कि हमने भगवान का स्नान करा दिया, उनको तिलक कर दिया, उनको जो है भोजन करा दिया, उसके पश्चात आप बैठे पूजन करने, और जैसे ही आप पूजन करने बैठे और आपका जो मन है उस तार से जुड़ गया, उस मां से जुड़ गया, और जैसे ही उससे तार जुड़ता है आपका बल्ब जो है तुरंत जल जाता है। लेकिन आपका भाव ही नहीं है। आप 56 प्रकार के भोजन रख दें, बेहतरीन थाली सजा लें आरती की, ये सिर्फ दिखावा होगा। किसी चीज की कमी नहीं है। जो जो कर्मकांड में लिखा हुआ सारी चीजें आपने रखी हुई हैं, लेकिन आपका मन नहीं है। आपका मन दुकान में लगा हुआ है, आपका मन कोर्ट कचहरी में लगा हुआ है, आपका मन कहीं अन्य स्त्री में लगा हुआ है, तो वो सब चीजें व्यर्थ हैं।
लेकिन आपके पास में कुछ भी नहीं है। जिनको भी मिला है उनके पास में ना गाय का घी था, न कोई साधन थे, लेकिन उसके बाद वो ईश्वर तक पहुंचे। और जिनके पास में सारे साधन हैं और जिन्होंने पूरे विधि विधान पूर्वक कर्मकांड कराए, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उनके अंदर एक अहम था। कर्मकांड भाव से होता है, मंत्रों से नहीं होता है। मंत्र आते हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मंत्र यदि आपको आते और आपका भाव नहीं है, आपका समर्पण नहीं है, आपके हृदय से उस मंत्र से जुड़ने की क्षमता नहीं है, तो वो कर्मकांड किस काम का? वो कर्मकांड सही नहीं हो सकता है। तो आपको मीरा जैसा बनना पड़ेगा। आपको भगवान के पास बैठना है तो मीरा जैसा नृत्य करना पड़ेगा, राधा जैसा नृत्य करना पड़ेगा, गोपिकाओं के जैसा नृत्य करना पड़ेगा। और जिस दिन आपका भाव समर्पण में आ जाएगा, जिस दिन श्रद्धा और विश्वास से आप भर जाएंगे, उस दिन वो मंत्र आपको फलित हो जाएगा। अब इस दुनिया में किस किस प्रकार के लोग, हम क्या बताएं आपको। कल ही एक व्यक्ति का फोन आया हमारे पास में, बोले आचार्य जी मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। मैंने कहा बिल्कुल लीजिए, हमारा काम है, हम गुरुदेव से दीक्षा दिलाते हैं। लेकिन बोले मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि दीक्षा लेने के बाद में ये मंत्र मेरे को कितने दिन में फलित हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, इतनी जल्दी क्यों है? बोले मेरा जो है, मेरी भाभी पर मन आ गया है, मैं उसे अपने बस में करना चाहता हूं। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे बताइए। माथा पीट लिया हमने अपना कि लोग क्यों दीक्षा लेना चाहते हैं, क्यों मंत्र का जाप करना चाहते हैं। ये सब हो रहा है। ऐसे कैसे मंत्र सिद्ध हो सकता है? कभी आपको मंत्र फलित नहीं हो सकता है। कोई कामदेव का मंत्र पूछता है, कोई किसी का मंत्र पूछता है, कोई किसी वशीकरण का मंत्र पूछता है। कहीं वीडियो में सुन लिया कि 21,000 का कामदेव का मंत्र जपने से वो सिद्ध हो जाता है। ऐसी थोड़ी सिद्ध होता है कोई भी मंत्र। उसके लिए आपको भाव पैदा करना पड़ता है, उसके लिए आपको हृदय से आपके अंदर तरंग पैदा करना पड़ती है, उसके आपके अंदर का जो है नित्य जागृत करना पड़ता है। आपके अंदर कितना समर्पण है, कितना आपका भाव है, तब वो चीजें फलित होती हैं। तो जब भी आप पूजा करने बैठते हैं, आप कतई इस चीज का ध्यान ना रखें, सिर्फ आप भाव आपका होना चाहिए। आप पूजन कर रहे हैं, मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, आप इसी प्रकार से भाव कर लें और उसके पश्चात आप मंत्र का जाप करें। और जब जाप करते हैं तो अपने मन के तरंग को उस तरंग के साथ जोड़ दें। और जिस दिन आपके जैसी मंत्र उससे जुड़ेगा, मंत्र से आपकी तरंग है, उस मंत्र की तरंगों से जुड़ेगा, आपका मन पुलकित हो जाएगा। ईश्वर तो सदैव आपके समक्ष खड़ा हुआ है, बस वो दृष्टि आपको पैदा करना है। तो वो होती भाव से। ईश्वर भाव का भूखा होता है। ईश्वर किसी पदार्थ का भूखा नहीं होता। उल्टा नाम जपहि जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप रहे थे वो, तो कौन सा कर्म कांड जानते थे वो? एक शब्द दिया था उनको, राम, वही वो सही तरीके से नहीं जप सके, तो बाकी उन कर्म कांड कहाँ आता होगा उनको? बाकी मंत्र कैसे आते होंगे उनको? लेकिन इसके पश्चात भी उनको सिद्धियां प्राप्त हो गई। कितने शास्त्रों में उदाहरण हैं। और हम जो है सिर्फ इन्हीं कर्मकांडों के पीछे भागते रहते हैं, और इसी में जो है हम दुखी रहते हैं कि आज 3 माला कम गई, आज 1 माला का जाप नहीं हो सका, आज हमसे ये गलती हो गई, आज हमसे वो गलती हो गई, कोई पाप तो नहीं लग जाएगा। इसी प्रकार के हमारे पास में मैसेज ज़्यादा आते हैं। किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता है। ना ही आपने कितनी गिनती की, कितनी माला की, आप एक बार भी यदि भगवान का नाम स्मरण सही तरीके से ले लें कि आपका मन जो है मीरा जैसा नाचने लगे, तो समझो कि आपके अंदर वो घटना घट गई। बुद्ध इतने दिनों तक घूमते रहे, लेकिन 1 सेकंड लगा घटना घटने में। वृक्ष के नीचे बैठे और वो तरंग पैदा हो गई। उस तरंग से उनका जो है तार जुड़ गया। उस ट्रांसफार्मर से जैसे वो तार जुड़ा,
आत्मज्ञान हो गया, यानी आत्म साक्षात्कार हो गया भगवान का। तो भगवान का आत्म साक्षात्कार कब हो सकता है? जब आपके अंदर के जो बल्ब है वो जल जाए। आपके अंदर का जो दिया है वो नहीं बुझना चाहिए। बाहर के दिए तो बुझते रहते हैं, बाहर के दिए बुझने से किसी प्रकार का कोई अशुभ थोड़ी होता है। ये सब भ्रांतियां हैं, इन सब से हमें दूर होना चाहिए। कई लोग हमसे पूछते हैं कि आचार्य जी, आप जितने भी उपाय बताते हैं वो स्वयं खुद को करने के लिए बताते हैं। इसलिए बताते हैं कि यदि कल्पना करो कि आपका कोई व्यक्ति बीमार है और आप किसी को 1 लाख रुपए देकर के महामृत्युंजय का जाप करा रहे हैं, वो ज़्यादा फलित होगा कि आप भगवान के मंदिर में जाकर के 2 आंसू टपका करके आ जाएंगे और उनसे प्रार्थना करके आ जाएंगे, वो ज़्यादा सार्थक होगा। किसी पंडित को दान करने से, किसी पंडित को पैसा देने से कुछ नहीं होता। समुद्र में आप कितना जल छोड़ दें, हम जितनी भी चीजें दान करते हैं वो चीजें व्यक्ति रखता कहाँ है अपने पास में। किसी भी ज्योतिषी को आप देंगे, अब वो 1000 रुपए की धोती पहनता होगा, आप उसको 200 रुपए की धोती दे के जाएंगे तो वो थोड़ी उसको पहनेगा, वो उसको बेच देगा किसी को, तो वो कहाँ आपका पुण्य हुआ। ये सब भ्रांतियां हैं, इन सब चीज़ों में ना पड़ें आप। सिर्फ भाव से जो व्यक्ति पूजन करता है और उसका हृदय से जैसी भगवान के पास में जुड़ता है तो वो मंत्र जो है फलित होना प्रारंभ हो जाता है। आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए बेहद प्रिय लगी होगी और यदि आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। हर व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की भ्रांतियाँ रहती हैं, तो जैसे वो लोग आप उनको वीडियो भेजेंगे और वो लोग इस चीज़ का लाभ उठाएंगे तो वो भी आपके लिए दुआएं देंगे और उनके भी समस्याओं का समाधान होगा। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आप भी इस चीज़ के पुण्य के भागीदार बनेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।